हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। सो आई होप यू स्टूडेंट्स आर गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर अब जो कोरोना के जो केसेस है बहुत एब्रप्टली इंक्रीज हो रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसका अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जैसा कि आप कहीं पे भी जाते हो असेंशियल काम के लिए, एक पॉकेट सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड ग्लव्स हमेशा अपने साथ रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन के अंदर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 17 जून 2020। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसा कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। सो लेते हैं हम अपने इस सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स। विच स्टेट हैज बिकम द टॉप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग स्टेट इन द कंट्री अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? हमारे पास ऑप्शंस है दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सो द आंसर इज यूपी। एज पर द ऑफिशियल डेटा, 57,12,975 workers got employment in around 57,000 village panchayats of the state in a single day। एक सिंगल डे के अंदर अराउंड 57,000 विलेज पंचायत के अंदर हमारे पास 57,12,975 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है। एंड इट इज़ अबाउट 18% ऑफ द टोटल वर्क जनरेटेड अंडर MGNRGA, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ ताला माडले हैज गॉन डिजिटल अमिड कोविड-19। दिस आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो ताला माडले ये जो आर्ट है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। ये एक मतलब जो गायिका वाली आर्ट है, मतलब इसके अंदर लोग गाते हैं, जो भी इनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है वो गाते हैं। पहले ये सब मतलब फिजिकली रन होता था, लेकिन अब कोविड-19 के देखते हुए इसको अब डिजिटली कर दिया। सो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये आर्ट? सो इट बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड केरला बोथ। इज इट क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है अच्युत काशीनाथ सिनई उसगांवकर passed away in Panaji, Goa due to age-related ailments. He was former minister of which state? So अच्युत के सिनई जो कि 92 ईयर्स के थे, वो हाल ही में इनका निधन हो गया है पनाजी में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण। ये कौन से स्टेट के मिनिस्टर रह चुके हैं? सो ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड ही वॉज द लीडर ऑफ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, द ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी इन गोवा। गोवा की सबसे ओल्डेस्ट और रीजनल पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। क्लियर है? और अगर गोवा की बात करें, कैपिटल इज पनाजी एंड सीएम इज प्रमोद सावंत। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस जॉब पोर्टल फॉर आईटी प्रोफेशनल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में जॉब पोर्टल लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए। इस जॉब पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शंस भी है नौकरी खोज, नौकरी मेला, मेरा रोजगार एंड द लास्ट वन इज कर्मभूमि। सो द करेक्ट आंसर इज कर्मभूमि। कर्मभूमि आपका करेक्ट आंसर है। West Bengal CM, that is Mamata Banerjee, has launched job portal for IT professionals who have returned to the state amid the COVID-19 pandemic. The job portal is named as Karma Bhumi. The portal can be used to connect with companies based in the state for employment. Professional can connect on karmabhumi.nitr.org for suitable IT job. So जो भी मतलब स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स है जो वेस्ट बंगाल छोड़ के दूसरी स्टेट्स में जॉब कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, आईटी हब है आपको पता है। सो इसमें जो जॉब कर रहे थे वो वापस कोविड था तो इस वजह से वो अपने स्टेट में वापस आ गए। सो इस सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का इन्होंने ये जो प्रोग्राम है, ये जो पोर्टल है लॉन्च किया, जिसका नाम है कर्मभूमि। सो इसके कारण जिसकी भी जो सुटेबल स्किल है उसके तहत उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो भी जो स्किल सेट मैच हो जाती है पर्टिकुलर कंपनी से, सो उससे उसको
इस कर्मभूमि पोर्टल में जॉब मिलेगा। और अगर कैपिटल की बात करें वेस्ट बंगाल की, इट्स कोलकाता, गवर्नर इज जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा पास्ड अवे इन दिल्ली ड्यू टू कोविड-19। सो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है राजमोहन वोरा, जो हाल ही में इनका निधन हो गया दिल्ली में ड्यू टू कोविड-19। ही कमांडेड इलाइट हॉटसन्स हॉर्स इन द शकरगढ़ सेक्टर इन 1971 इंडो-पाक वॉर एंड वाज डिक्लेयर्ड वॉर हीरो। सो इन्होंने एक इलाइट हॉटसन्स हॉर्स जो कि शकरगढ़ सेक्टर में रन किया है, कमांड किया है इन 1971 इंडो पाक वॉर, और इस इंडो पाक वॉर 1971 के अंदर इनको हीरो भी डिक्लेयर किया गया। एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड विद 1972 महावीर चक्र एमवीसी से इन्हें पुरस्कारित किया गया। कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर हिज कॉन्स्पिशियस bravery and leadership, and he also fought for the Indo-Pak War of 1965. Clear है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव Dinu Randhawa passed away at his residence in Dadar, Mumbai. He was related to which field? So Dinu Randhawa जो कि 95 years old थे, हाल ही में इनका जो रेजिडेंस था मुंबई में दादर के अंदर, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं? So he was a journalist. He played a significant role in the struggle movement named Samyukta Maharashtra movement to carve out Maharashtra state. So महाराष्ट्र स्टेट को बनाने में इन्होंने एक स्ट्रगल मूवमेंट भी ज्वाइन किया था जिसका नाम है संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट। He also participated in the गोवा लिबरेशन मूवमेंट। तो गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए गोवा लिबरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Ministry of Health and Family Welfare has issued guide to address the issue of stigma faced by people affected by COVID-19. The guide is framed especially for patients recovered from COVID-19, frontline healthcare providers, their families, etc. और अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, इनके मिनिस्टर है हर्षवर्धन। ये एक गाइडलाइन है ताकि लोगों को एड्रेस कराने के लिए कि एक स्टिग्मा फैले हुआ है, जिससे कहते हैं ना कि यार ये कोविड-19 पेशेंट है, यार इससे तो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखे, इसको सोशली इसको स्पॉट कर देते हैं, हाईलाइट करते हैं अपन, और भी कई चीज़ें जो होते हैं मतलब उसको क्या कहते हैं हैरेस भी करते हैं कई लोग। ऐसा हमें न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिला था। क्लियर है? सो इस स्टिग्मा को हटाना है और लोगों को एक्नॉलेज कराना है, नॉलेजेबल बताना है। हमें बीमार से लड़ना है, बीमारी से नहीं। सो दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस गाइडलाइंस कि जो स्टिग्मा है, जो ब्लैक स्पॉट है कोविड-19 पेशेंट्स के साथ अपन लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यार वो भी हम जैसे ही लोग हैं, बस अनफॉर्चुनेटली वो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव Stockholm International Peace Research Institute, that is SIPRI, releases its yearbook showcasing the current state of armaments, disarmament and international security. As per the report, all nations have modernized their nuclear arsenals while India and China increase their nuclear warheads. So, Stockholm International Peace Research Institute, that is SIPRI, ने अपनी ईयरबुक रिलीज़ की है जिसके अंदर बताया है कि बहुत सारे नेशन ने मॉडर्नाइज किया है अपना जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर अर्सनल्स है। अर्सनल्स मतलब वो होता है जो भी आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स, वो न्यूक्लियर अर्सनल्स में ही आते हैं, जो न्यूक्लियर रन होते हैं। क्लियर है? लेकिन इंडिया और चाइना ने अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स वो इंक्रीज़ किए हैं। आइए देखते हैं। चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर अर्सनल है इंक्रीज़ करके 290 कर दिए हैं, नहीं सॉरी 320 कर दिए हैं 2020 में, जबकि 2019 में सिर्फ 290 थे। और इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूक्लियर अर्सनल इंक्रीज फ्रॉम 150 फ्रॉम 130, 130 से 125 बढ़ा दिया इन्होंने अपना न्यूक्लियर अर्सनल। 2019 में 130 था और 2020 में 150 हो गया है। वाइल पाकिस्तान हैज़ 160 अर्सनल्स इन 2020। सो सिप्री का ये भी दावा है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अर्सनल, न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। सो एज सच ये रिपोर्ट कहती है
मतलब ऐसा तो कहते हैं ना कि एक क्लियर और सर्टेन डाटा हमारे पास है नहीं जिससे अपन बता सके कि वाकई में पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें सो सिपरी का हेडक्वार्टर्स है स्वीडन में, एंड स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। सो आई गेस याद करने की जरूरत नहीं रहेगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Khadi and Village Industry Commission, that is KYIC, has launched a project to produce Neera and Palmgar in which district of Maharashtra? So KYIC खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नीरा एंड पामगर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये दो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नीरा और पामगर। जिससे क्या होगा, ये हालांकि ये पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है ये प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो नीरा और जो पाम है ये एक सब्स्टिट्यूट है फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। इनको बढ़ावा देने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट चलाया है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आएंगे जो मतलब जिनका जो लिंक होगा वो हमारा जो आत्मनिर्भर वाला जो कैंपेन है, प्रोजेक्ट है, उससे डायरेक्टली लिंक होगा। तो ये सब भी आत्मनिर्भर का ही एक लिंक है जिससे हम क्या, जो नीरा और जो पाम जो सब्स्टिट्यूट है सॉफ्ट ड्रिंक को, उसको बढ़ावा देंगे ताकि इससे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके, रोजगार पैदा हो सके। क्लियर है? और अगर नीरा की बात करें, इट इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक। एक न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक है जो कि पाम ट्रीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इन सब ऑपरेशंस में ये जो प्रोजेक्ट है नीरा और पामगर, इनमें जो भी टूल किट्स मतलब चाहिए होंगे वो भी क्या कमर्शलाइजेशन होगा, प्रोवाइड कराएगी ये KYIC। क्लियर है फ्रेंड्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who has become first observant Sikh to graduate from US military academy? So कौन सा जो मतलब कौन बना है फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख जो कि ग्रेजुएट हुए हैं यूएस मिलिट्री एकेडमी से? तो इनका नाम है अनमोल नारंग, एंड शी इज़ अ ब्रेव लेडी। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट मतलब वो होते हैं जैसे सिख ऑब्जर्वेंट होते हैं जो कि सिख रिलीजियस को मतलब जो रिलीजियस के अंदर जो 5 फंडामेंटल्स होते हैं, जो आर्ट ऑफ फेथ होती है, उनको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। क्लियर है? आर्टिकल ऑफ फेथ जो 5 चीज़ें होती है ना, 5 चीज़ें, एक तो कड़ा हो गया, सेकंड वन इज द कॉम कंगी, एक कृपाल, थर्ड वन टर्बन, हेयर्स, एंड फिफ्थ वन इज डेट जो वो पहनते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं यार उसे, आई एम नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट नेम ऑफ दैट थिंग। आप सर्च कर दीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। सो ये जो 5 जो आर्टिकल ऑफ फेथ होते हैं, ये जो फॉलो करते हैं उन्हें ऑब्जर्वेंट सिख बोलते हैं। और अनमोल नारंग became the first observant Sikh to graduate from US Military Academy at West Point. She was among 1,107 cadets who graduated at the premier institution's campus in New York with the rank of second lieutenant. US Congress passed a law that prohibits Sikhs from keeping article of faith within military in 1987. सो यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास कर रखा था 1987 में, जिन्होंने जो सिक्स के जो आर्टिकल ऑफ फेथ होते हैं उसको प्रोहिबिट करने की बात हुई है उसके अंदर, कि मतलब आप जो कृपान है वो नहीं रख सकते, यू कैन नॉट वियर टर्बन ऑल्सो। सो ये लॉ पास हो चुका था 1987 में। सो आई गेस अब ये अनमोल नारंग है, शी इज़ अ ब्रेव लेडी। अब इनके कारण क्या होगा, जो लोग हैं वो सिख रिलीजन को अच्छे से समझ पाएंगे। Sports Minister is about to establish Khelo India State Centers of Excellence under Khelo India scheme. So स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस्टेब्लिश करने वाले खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर खेलो इंडिया स्कीम। इसके फर्स्ट फेज के अंदर कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी विल बी अपग्रेडेड इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो ये सब जो स्टेट्स है इसके अंदर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है या स्पोर्ट्स क्लब्स है, इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा। क्लियर है? ताकि हम भी अपना एक स्पोर्ट्स हब बनाएं, एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसिलिटी बनाएं। क्लियर है? और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। आई गेस दिस वॉज द लास्ट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू एवरीवन
और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जीके रिव्यू चैनल को, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates of every video we make. लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को. So thank you everybody and have a nice day.